राजा जनक को अष्टावक्र आगे कहते हैं, तुम्हारी कोई जाति नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, तुम अदृश्य हो, असग हो, निराकार हो, तुम सब वस्तुओं के साक्षी हो। मुनि अष्टावक्र द्वारा एक राजा को ये कहना कि तुम्हारी कोई जाति या कर्तव्य नहीं, यह क्रांतिकारी वचन है। समाज में जनक राजा हैं, क्षत्रिय हैं, अनेक कर्तव्यों से बंधे हैं, पर अष्टावक्र उस परत के नीचे झांक कर कहते हैं, वह जो तुम वास्तव में हो उस पर कोई सामाजिक पहचान लागू नहीं होती। और अंत में सीधा आदेश, चिंता मुक्त हो जाओ और प्रसन्न रहो। यही अष्टावक्र गीता की विशेषता है। बार बार यह वाक्य दोहराया जाएगा, मानो आनंद कोई साध्य नहीं, स्वभाव है। यही बात वे और आगे बढ़ाते हैं, पुण्य और पाप, सुख और दुख, ये केवल मन के विचार हैं, ये तुम्हारा सरोकार नहीं। तुम न करता हो न भोगता, तुम तो सदा से मुक्त हो। यहाँ अष्टावक्र नैतिक द्वंद्वों को भी मन का ही खेल बताते हैं। ये इसलिए नहीं कि नैतिकता महत्वहीन है, बल्कि इसलिए कि जो साक्षी है वो इन द्वंद्वों से अछूता है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं पर आकाश उनसे स्पर्श नहीं होता। फिर वे वो वाक्य कहते हैं जो पूरी गीता का सार बन जाता है, तुम समस्त सृष्टि के एकाकी साक्षी हो, सदा मुक्त हो। तुम्हारा एकमात्र बंधन इसे न देख पाना है कि तुम मुक्त हो। बंधन कहीं बाहर नहीं, किसी दैवी शक्ति में नहीं, केवल अज्ञान में है, ये न पहचानना कि तुम पहले से ही मुक्त हो। इसी सत्य को और स्पष्ट करते हुए अष्टावक्र कहते हैं, मैं करता हूं ये विचार विषैले सर्प का दंश है। मैं कुछ नहीं करता ये जानना श्रद्धा की बुद्धि है। कर्ता भाव ही समस्त दुखों की जड़ है। जब मनुष्य सोचता है मैंने किया, तभी वह फल की चिंता में, अहंकार में, पछतावे में बंधता है। मैं कुछ नहीं करता, ये निष्क्रियता नहीं, ये इस सत्य का बोध है कि गुण प्रकृति के अनुसार सब कुछ स्वतः घटित हो रहा है, साक्षी केवल देख रहा है। और यह बोध कितना तीव्र हो सकता है, यह अष्टावक्र अगले ही वचन में बताते हैं। केवल एक बोध, मैं एक चैतन्य हूं, क्षण भर में समस्त दुख भस्म कर देता है। ध्यान दे, क्षण भर में। यहां वर्षों की तपस्या की बात नहीं कर रहे। एक सच्चा बोध समस्त संचित दुख को उसी क्षण जला सकता है। यही तात्क्षणिक ज्ञान मार्ग की शक्ति है। और अंत में इसी प्रसंग को समेटते हुए अष्टावक्र कहते हैं, तुम असीम चैतन्य हो, परम आनंद, जिसमें सर्प वैसे ही प्रकट होता है जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम। रस्सी सर्प का दृष्टांत भारतीय अद्वैत धर्म का प्रसिद्ध रूपक है। अंधेरे में पड़ी रस्सी सर्प जैसी दिखती है, भय उत्पन्न करती है, पर प्रकाश आते ही भ्रम मिट जाता है। रस्सी कभी बदली नहीं, केवल देखने वाले की भूल थी। ऐसे ही ये जगत चैतन्य में एक आभास मात्र है। प्रकाश आते ही, बोध होते ही वह अपने आप विलीन हो जाता है।